व्यास जी के शिष्य जैमिनी महामुनि मार्कंडेय से पूछते हैं, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु भगवान, मनुष्य में ब्राह्मण, आभूषणों में चूड़ामणि, अस्त्र में व्रज और इंद्रियों में मन को प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत को उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। जैमिनी कहते हैं, मैं महाभारत को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। राजा द्रुपद की पुत्री, जिसे हम द्रौपदी नाम से जानते हैं, वह अकेले ही कैसे 5 पांडवों की महारानी बनी। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र, जिनका विवाह भी नहीं हुआ था, पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे, वे 5 द्रौपदी के पुत्र अनाथों की तरह कैसे मारे गए। मार्कंडेय जी बोले, तुम्हारे प्रश्न बहुत उत्तम है, उसका जवाब विस्तार से देना चाहिए, लेकिन ये समय उत्तम नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे पक्षी का परिचय देता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे और तुम्हारा संदेह दूर करेंगे। ड्रोन नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं, जिनके नाम पिंगाक्ष, विबुध, सुपुत्र और सुमुख हैं। इन चारों ने शास्त्र का ज्ञान पाया है, इसलिए तुम उनसे जाके इसका प्रश्न का उत्तर मांगो। एक बार नारद मुनि इंद्र भगवान की सभा में गए। इंद्र ने बहुत आदर किया और कहा, जिस भी अप्सरा का नृत्य आप देखना चाहते हैं, आप देखें और कुछ समय हमारे साथ बिताएं। नारद मुनि कहते हैं, हिमालय में पर्वत पर जो दुर्वासा की तपस्या भंग कर देगी, मैं उसे श्रेष्ठ अप्सरा मानूंगा। वपु नाम की अप्सरा हिमालय पर्वत पर गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी दूर रुककर गीत गाने लगी। दुर्वासा मुनि ने वपु अप्सरा का गीत सुनकर अधिक क्रोधित होकर अप्सरा को श्राप दिया कि तू मेरी तपस्या भंग करने आई है, इसलिए तू पक्षी के कुल में 16 साल के लिए जन्म ले। तेरे 4 पुत्र होंगे, लेकिन तू उनका प्यार नहीं पा सकेगी। वपु अप्सरा ने मुनि के श्राप की वजह से कंधार के यहाँ तक्षी नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया और मनपाल पक्षी के पुत्र द्रोण के साथ विवाह किया। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा।